तहसील की जो ऑयल डिपो है उससे थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों के द्वारा टैंकर को वेल्डिंग कराने का काम कराया जा रहा था और बताया गया कि टैंकर खाली था और वेल्डिंग करते समय उसमें कोई गैस बनी या उसकी वजह से उस टैंकर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट करने के पश्चात जो वेल्डर था उसकी कल हॉस्पिटल में उसकी कल डेथ हो गई और उसके साथ उसका जो एक अन्य हेल्पर था उसकी भी हालत चिंताजनक है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये 1 महीना नहीं हुआ है हादसा हुए, दोबारा हादसा ये हो गया, कल को तो ये हादसा होते रहेंगे। कल को ऐसा भी है कि कहाँ था हादसा में, चलो अभी जो मिस्त्री आते हैं लपेट में, कभी कहाँ आता है कितने लोग आ जाएंगे। मेरे द्वारा जो है एडीएम प्रशासन और पुलिस और फायर इन सबकी मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है जो जाकर मौके पर इसकी तहकीकात कर ले। जांच आख्या आने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है कठोर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी जिला बरेली में आंवला स्थित ऑयल डिपो के पास वेल्डिंग के दौरान एक टैंकर तेज धमाके के साथ फट गया। इससे वेल्डर संदेश उछलकर 10 फुट दूर जा गिरा। हादसे में उसकी मौत हो गई, जबकि हेल्पर की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। डीएम अविनाश सिंह ने हादसे की जांच के लिए एडीएम पुलिस और फायर ब्रिगेड की एक संयुक्त टीम गठित की है। एसआई ओमपाल सिंह ने आंवला थाने में टैंकर चालक सुरजीत सिंह, वेल्डिंग दुकान के संचालक मुन्ना मिस्त्री और वेल्डर संदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पहले देखिए कि मामले में डीएम अविनाश सिंह ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि यह पूरा हादसा कैसे हुआ। ये मुझे भी सूचना प्राप्त हुई थी कि कल शाम के समय जो है आंवला तहसील के जो ऑयल डिपो है उनके से थोड़ी दूरी पर कुछ लोगों के द्वारा टैंकर को वेल्डिंग कराने का काम कराया जा रहा था और बताया गया कि टैंकर खाली था और वेल्डिंग करते समय उसमें कोई गैस बनी या जो भी अन्य कारण रहे उसकी वजह से उस टैंकर में ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट करने के पश्चात जो वेल्डर था उसकी कल हॉस्पिटल में उसकी कल डेथ हो गई और उसके साथ उसका जो एक अन्य हेल्पर था उसकी भी हालत चिंताजनक है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इस पूरे जो घटना है इसके पहले भी बताते हैं कि जो संज्ञान में लाई गई है कि कुछ लोग अवैध तरीके से भी वहाँ पर टैंकरों को खड़ा कर देते हैं और उसमें से कुछ तेल चोरी जैसी भी बातें आई हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और वो लोग वहाँ पे खड़े होकर जो खेत हैं वहाँ पर उनमें वो लोग वेल्डिंग आदि का काम करते हैं। इसके पहले जो घटनाएं होती हैं उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा जो है एडीएम प्रशासन और पुलिस और फायर इन सबकी मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई गई है जो जाकर मौके पर इसकी तहकीकात कर ले और इस बात को सुनिश्चित कराए कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न होने पाए और क्या कारण है कि एक बार पहले भी होने के बाद दोबारा इस प्रकार की घटना है और अगर इसमें सख्त ताकीद भी की गई है कि अगर इसके बाद इस प्रकार की जांच आख्या आने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो है कठोर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आंवला में रेलवे स्टेशन रोड पर इंडियन ऑयल का डिपो स्थित है। डिपो के पास कान्हा गौशाला के सामने मुन्ना मिस्त्री की वेल्डिंग की दुकान है। दुकान पर रहटुइया गांव का रहने वाला संदेश वेल्डिंग का काम करता था। गुरुवार शाम करीब 6 बजे इंडियन ऑयल के टैंकर में वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी गैस बनने से टैंकर का पिछला हिस्सा तेज धमाके के साथ फट गया। आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि धमाके से वेल्डर संदेश करीब 10 फुट दूर जा गिरा। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वेल्डिंग और आसपास की दुकानें बंद हो गई। घटना को दबाने के लिए क्षतिग्रस्त टैंकर को निजी पार्किंग में पीछे छिपा दिया गया। हादसे की जानकारी पर एसडीएम आंवला एन राम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, तब काफी देर बाद टैंकर को खोजा जा सका। पुलिस के मुताबिक टैंकर कस्बे के मोहल्ला बजरिया निवासी तस्कीम बेगम का है। इसमें चालक बगैर इंडियन ऑयल डिपो की अनुमति के वेल्डिंग कराने के लिए पहुंचा था। उसने सुरक्षा उपाय भी नहीं किए थे। लापरवाही बरतने के कारण हादसा हो गया। उधर हादसे के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि इन अवैध पार्किंग पर तेल चोरी का अवैध धंधा मिलीभगत से चलता है। कस्बे में 3 डिपो हैं। इनके टैंकरों को निजी पार्किंग में खड़ा किया जाता है और वहीं पर ये पूरा खेल चलता है। कोई सुरक्षा है? कोई चीज़ की सुरक्षा तो है नहीं भाई। एक चीज़ बताओ, इसकी सुरक्षा है कोई चीज़ की यहाँ पर? भाई मुन्नू भाई, सबसे बड़ी बात इसकी सुरक्षा करी जाए या पार्क कहाँ तक डिपो बनवाए या मरीज साहब बनवाए। अब जैसे भारत में है, उनकी पार्क खुद की है, भारत की पूरी पार्क अपनी है। इंडियन ऑयल एचपीएफ क्यों नहीं बनाते अपनी जगह खरीदें। अपनी जगह कहाँ तक गाड़ी अपने अंदर खड़ी कराएं। खाली गाड़ियाँ हैं वो टोटल अपने अंदर कराएं।
भाई खाना गलत है, उसको अपने अंदर कराएं। ये बाहर क्यों खड़ी हो रही है रोड पे या वहाँ पे? और रोड को अभी 1 महीना नहीं हुआ है हादसा हुए, 2 महीना मान लो, 3 महीना मान लो हादसा को, दोबारा हादसा ये हो गया। कल को तो ये हादसा होते रहेंगे। कल को ऐसा भी है कि कहाँ था हादसा में, चलो अभी जो मिस्त्री आते हैं लपेट में, कभी कहाँ आता है, कितने लोग आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा संजीव, कहाँ रहते हैं? नगरिया रहते हैं। तो आप क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं यहाँ से ये चीज़, कोई चीज़ यहाँ पर टैंकर या चीज़ अपना यहाँ से भरें, अपना चालन करें, यहाँ पर रोक टोक कुछ ना हो। आंवला कस्बे के अलीगंज बस स्टैंड पर पिछले साल 23 दिसंबर को भी ऐसी ही घटना हुई थी। तब आरिफ वेल्डर की दुकान पर टैंकर वेल्डिंग के दौरान फट गया था, इससे टैंकर में आग लग गई थी। तब पुलिस प्रशासन ने बगैर इजाजत कस्बे में वेल्डिंग करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही बरती गई और हादसा हो गया।